हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का हम करेंगे पारिवारिक आय या फैमिली इनकम। ठीक है, फैमिली इनकम क्या होती है? एक निश्चित समय अवधि के अंदर जो अर्जित की गई आय है या निधि है ना, या जो धनराशि है जो कि हम आर्थिक जो है आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारिवारिक आय। ठीक है, आर्थिक प्रयत्नों से हमारा क्या मतलब है? आर्थिक प्रयत्नों से हमारा मतलब है कि हम जो नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करता है अपना, किसी की कोई उद्योग है, कोई मजदूरी करता है, तो इससे जो भी अर्जित आय होती है उसे हम क्या कहते हैं? पारिवारिक आय। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पारिवारिक आय जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसके अंदर पारिवारिक आय के अंदर बेसिकली अब आप आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि पारिवारिक आय में धनराशि तो है ही, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं, या कोई अन्य सुविधाएं हैं जो आपको प्राप्त है ना, या कोई पैतृक संपत्ति है उसका किराया आपको मिल रहा है, तो ये सब चीजें आपकी जो है पारिवारिक आय में आएंगी। ठीक है, पारिवारिक आय के प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहला है मौद्रिक आय या मनी इनकम। मौद्रिक आय या मनी इनकम से हमारा मतलब क्या है? कि वो मुद्रा या वो पैसा, वो धनराशि जो कि आप जो है आर्थिक, जो अभी हमने बात की कि आर्थिक क्रियाओं से आपको प्राप्त होती है, और वो आर्थिक क्रियाएं मैंने अभी आपको बताई कि आपकी जो नौकरी है, व्यवसाय है, बिजनेस है ना, कुछ भी ऐसी चीजें, या जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनके लिए वो वेजेस है जो कि हमें कुछ आर्थिक क्रियाएं कर कर प्राप्त होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक आय। मौद्रिक आय जो है बेसिकली आपकी परचेजिंग पावर है, कि ये धनराशि है जिससे कि आप अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग प्रकार का जो सुविधाएं हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना, और आप इसमें से बचत कर कर इस आय को आप बैंक में या किसी अन्य स्कीम के अंदर भी आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं अपने फ्यूचर इस्तेमाल के लिए, या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी मौद्रिक आय। मौद्रिक आय जो है उसके बाद हम देखेंगे वास्तविक आय या रियल इनकम। अब रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम है आपकी निशुल्क सेवाएं और वस्तुएं। देखिए, गवर्नमेंट जो है हमें बहुत सारी ऐसी निशुल्क सेवाएं या जो है वस्तुएं जो है कहीं से अगर हमें मिल जाए, है ना, या मौद्रिक आय, हम जो हमने अभी जो पढ़ा मौद्रिक आय, उसको हम खर्च करके जो सेवाएं प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक आय या रियल इनकम। ठीक है, कि जो आपने जो सुविधाएं एकत्रित की, प्राप्त की, या आपको किसी ने दी, या मान लीजिए कि आपको कहीं से कोई रेंट आ रहा है, कोई पैतृक संपत्ति है उसका रेंट आ रहा है, उसका जो है किराया आ रहा है, या कोई जमीन है वहां से कुछ फसल हुई उसका आपको जो है कुछ पैसा आ रहा है सेल करने के बाद में, तो ये सब चीजें आपकी किस में शामिल हैं? वास्तविक आय में या रियल इनकम में। रियल इनकम वो सुविधाएं भी हैं जो आपको प्राप्त होती है किसी भी एजेंसी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, या किसी भी अन्य जो है संस्था के द्वारा। ठीक है, फिर है वास्तविक आय जो है आपकी, वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। पहला है प्रत्यक्ष आय या डायरेक्ट इनकम, और दूसरा है अप्रत्यक्ष आय या इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, प्रत्यक्ष आय से हमारा मतलब क्या है? कि प्रत्यक्ष आय जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, एमपी एमएलएज होते हैं, या आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या कोई अन्य अधिकारी हैं जिनको कि सरकार के द्वारा जो है भवन दिया जाता है रहने के लिए, उनको जो है अन्य सुविधाएं, टेलीफोन दिया जाता है, या हम कहेंगे कि कुछ जो है उनकी सर्विस के लिए कुछ लोग दिए जाते हैं ना, ड्राइवर्स दिए जाते हैं, गाड़ियां दी जाती है। ठीक है, या आर्मी ऑफिसर्स को भी कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये सब चीजें जो होती है, इनसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो इनकी सर्विसेज मिल रही हैं, वो बेसिकली क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष आय कहलाती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष आय से हमारा मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष आय वो है कि जहां पर आप पैसा बचाकर, जो बचत है बेसिकली वो भी हमारी आय होती है। ठीक है, तो जहां पर आप पैसा बचाकर कुछ
जो है अपनी इनकम कर लेते हो, वैसे वो आपका पैसा खर्च होता, लेकिन आपने किसी टैक्स से या किसी अन्य जो है कारण से आपने वो पैसे को बचा लिया, तो वो जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी अप्रत्यक्ष आय। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है सेल में से कुछ जो है कपड़े खरीदे, तो वो जो है 50% सेल पे, तो आपको हाफ रेट में मिल गए, ठीक है। या आपने कोई सस्ते मूल्य पर जो है कुछ और खाने पीने की चीज खरीदी, कोई भी चीज जो है आपने सस्ते मूल्य पे खरीदी, सेल में खरीदी, है ना, एक पे एक फ्री, आजकल बहुत ऐसी स्कीम्स हैं, उनके थ्रू खरीदी, तो ये सब चीजें जो है ये क्या कहलाती हैं, आपकी अप्रत्यक्ष आय कहलाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरे प्रकार की आय जो होती है, जो कि सबसे जरूरी है, और जिसके लिए हम ये सब चीजें करते हैं। ये सब आय जो है अल्टीमेटली वही हमें आय प्रदान करते हैं। वो बेसिकली क्या है, मानसिक आय। तीसरा प्रकार आय का क्या है, मानसिक आय या साइकिक इनकम। मानसिक आय से हमारा मतलब है कि जो भी आप पैसा खर्च करके या किसी सुविधा का उपभोग करके आपको जो मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, जो मानसिक आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक आय कहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं किसी चीज के लिए, लेकिन फिर भी हमें वो सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं प्राप्त होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब पैसा भी खर्च हो गया लेकिन हमें वो मानसिक आय नहीं मिली, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है उस सर्विस से या उस पैसे से, तो हमें लगता है कि हमारा पैसा जो है वो वेस्ट हो गया या कोई चीज खराब निकल गई, ठीक है। तो मानसिक आय बेसिकली क्या है, मानसिक आय वो सेटिस्फेक्शन है जो आपको प्राप्त होता है जब आप अपनी मौद्रिक आय को खर्च करते हैं, उससे कोई सुविधा लेते हैं या उससे कोई सामग्री लेते हैं, और जिसका उपभोग करने पर आपको मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक आय कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पारिवारिक आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहां से एक परिवार को आय की प्राप्ति होती है, ठीक है। सबसे पहला है वेतन या सैलरी, ठीक है। अगर आप नौकरी करते हैं कहीं पर किसी गवर्नमेंट एजेंसी में या किसी प्राइवेट उसके अंदर, तो आपको हर महीने एक लमसम अमाउंट जो है वो दिया जाता है, जिसे हम अपनी सैलरी बोलते हैं या आप अपनी सैलरी बोलते हैं। तो सैलरी जो है वो क्या है, आपके परिवार के आय का स्रोत है। तो एक प्रकार क्या हो गया आय के स्रोत का, वो है आपका वेतन, ठीक है। दूसरा है मजदूरी या वेजेस। मजदूरी या वेजेस क्या होता है बेसिकली, कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन वो डेली बेसिस पे जो है कहीं पर काम ढूंढते हैं, वो काम करते हैं, और कुछ जो उनके निर्धारित घंटे हैं उतना काम करने पर उनको एक अमाउंट जो है वो दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, या हम उनको वेजेस बोलते हैं, ठीक है। फिर है वेजेस जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है कार्य अनुसार वेजेस, कि जिसका जैसा काम होता है उसको उस प्रकार के वेजेस दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप घर बनवाते हैं या कोई अन्य काम होते हैं, उसमें एक एक्सपर्ट जो है कारीगर होता है, उसकी जो वेजेस हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं बजाय कि जो दूसरे मजदूर होते हैं या जो सिर्फ सामान ढोने का या एक हेल्प करने का काम करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उनका काम किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है लगान या किराया, ठीक है, कि किसी चीज का अगर रेंट आ रहा है, कोई मकान है आपका या अपनी जमीन है, वो आपने किसी को रेंट पे दे दी कि आप जो है इसमें खेती करिए और उसका जो है जो भी मुनाफा है वो हमें दे दीजिए, ठीक है। या आपका एक एक्स्ट्रा मकान है, आपने उसको रेंट पर दे दिया, तो ये भी आपकी आय का एक स्रोत होता है, ठीक है। फिर है ब्याज। हमने बात की कि मौद्रिक आय है ना, मौद्रिक आय हमारी बाइंग कैपेसिटी है, फिर उसमें से जो बच जाता है हमारी ज़रूरतें पूरा करने के बाद, तो हम उसको बचत में डाल देते हैं, अलग अलग स्कीम्स में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को, उसके ऊपर जो है निर्धारित समय अवधि के लिए कुछ निर्धारित ब्याज जो है
वो हमें प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्याज या इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी एक हमारा ही पैसा है, हमने डिपॉजिट किया और वो जो एजेंसी है उस पैसे को कहीं पर यूज कर रही है। ठीक है, और उसकी जो हम कहेंगे कि उसको जो उससे बेनिफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज वो हमें इन रिटर्न हमारे मूल पैसे के साथ में ब्याज के रूप में प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक प्रकार से आय है। फिर है लाभ और लाभांश, प्रॉफिट और डिविडेंड। ठीक है, ये भी क्या है कि आप जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो कहीं पर शेयर्स में या उसके अंदर, तो आपको जो है इन रिटर्न आपको जो है कुछ मुनाफा या डिविडेंड या प्रॉफिट जो है वो मिलता है, वो भी एक प्रकार का आपका आय है। ठीक है, फिर है बोनस। बोनस क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट कई बार जो है या कई एजेंसीज जो है, प्राइवेट एजेंसीज जो है, वो किसी त्योहार पे या कोई भी इंसान अच्छा काम करता है उसको एक डिसेंट पर्क जो है वो देती है, या एक लमसम अमाउंट जो है उसको एक बोनस के रूप में दिया जाता है ना। हम भी जैसे देखते हैं कि सरकार जो है दिवाली के आसपास जो है सरकारी कर्मचारियों को या जो है उनको बोनस देती है, यानी जो उनकी जो नॉर्मल सैलरी है उसके अलावा एक अमाउंट जो है उनको दिया जाता है ना, एक अच्छे जेस्चर की फॉर्म में, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बोनस। और ये बोनस जो है वो भी एक आपका आय का स्रोत होता है। फिर उसके बाद है रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी क्या होती है कि आप जैसे कि किताब लिखते हैं या आपने कोई बुक लिखा है, अब बुक आपने किसी को प्रिंट करने के लिए दे दिया और वो पब्लिशर जो है उस बुक को पब्लिश कर रहा है। ठीक है, अब जितने लोग पब्लिशर जो है वो जो राइटर है उसको रॉयल्टी देता है, एक तरह से हम कहेंगे कि जो बुक्स की सेल हो रही है उसकी सेल का कुछ परसेंटेज निर्धारित होता है, वो उस ऑथर को रॉयल्टी की फॉर्म में दिया जाता है। तो ये भी एक आय का जो है स्रोत है। पेंशन। ठीक है, पेंशन आपका है, जैसे ग्रेच्युटी है, उसके सरकारी कर्मचारी हैं या कोई अन्य कर्मचारी हैं जिनको पेंशन दे है। ठीक है, तो जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके बाद जो है सरकार उनको आगे का जीवन यापन करने के लिए कुछ अमाउंट जो है हर महीने एक तरह से उनकी आय के रूप में या सैलरी के रूप में, जिसे हम पेंशन बोलते हैं, वो देती है। तो वो भी एक आय का स्रोत है। फिर आय का स्रोत जो है वो है उपहार। ठीक है, किसी को गिफ्ट्स मिल रहे हैं या कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, वो भी उसका एक आय का स्रोत होता है। ठीक है, फिर है लॉटरी। लॉटरी भी आप कभी लॉटरी खरीदते हैं या अलग अलग जो है चिट फंड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप पैसा, या आप एक टिकट खरीदते हो, बहुत सारे लोग खरीदते हैं और उसमें से किसी एक का जो है कुछ पैसा निकल जाता है, लॉटरी निकल जाती है ना, तो वो जो पैसा है एक लमसम अमाउंट जो है वो उसको मिल जाता है, तो वो भी एक आय का स्रोत होता है। ठीक है, फिर है हम लोग जो है बीमा कराते हैं या कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या मृत्यु बीमा होता है, किसी की डेथ हो गई, तो उसके ऊपर भी एक लमसम अमाउंट, अगर प्राइवेट एजेंसी है या जैसे आपने नाम सुना होगा LIC है, और भी कई एजेंसीज हैं जो बीमा करती हैं, और जो है वो इस तरीके का एक लमसम, एक्सक्यूज मी, ग्रेच्युटी। ठीक है, ग्रेच्युटी हमने कर लिया, गिफ्ट्स कर लिया, फिर है लॉटरी। बीमा हम लोग कर रहे थे। बीमा इज बेसिकली आप एक अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराते हैं किसी एक फ्यूचर प्लानिंग के रूप में, जो है लाइफ इंश्योरेंस है या कुछ और चीज़ है, भत्ता या अलाउंस। ठीक है, भत्ता या अलाउंस क्या है कि किसी को कुछ मेडिकल भत्ता दिया जाता है या कुछ अन्य एक्सपेंसेस जो हैं उसके लिए भत्ता दिया जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है ना। ये गवर्नमेंट एजेंसीज भी देती हैं और प्राइवेट एजेंसीज भी देती हैं कि अगर आप ट्रेवल करोगे सरकारी काम के लिए या एजेंसी के काम के लिए, तो आपको जो है ये भत्ता दिया जाएगा, ट्रेवल अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा है छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप क्या है कि कई बार हम लोग जो है बच्चों को आपने देखा होगा कि सरकार भी देती है या किसी स्कूल में वो पढ़ते हैं, है ना, एक तरह से
हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को या मोटिवेट करने के लिए जो भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है वो स्कॉलरशिप्स देती है। जो एक स्कॉलरशिप एक जो है फाइनेंशियल एड है या एक अमाउंट है जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि वो अपना, अगर आप इतना परसेंट लेके आएंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से ये कुछ जो है आपके अलाउंसेस हैं या भत्ते हैं, और ये आपकी इनकम के स्रोत हैं जो कि हमने अभी देखे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि फैमिली इनकम को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं।